अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ रानी अंदलीब और मैं हूं अनीसा खालिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। इल्जाम तराशी, टाल मटोल, हीले बहानों का सहारा। अफगान रजीम का दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई से इनकार, हड़दर्मी बरकरार। इस्तांबुल में मुज़ाकरात नाकाम, पाकिस्तान का दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का ऐलान। तुर्की और कतर के सालसी में 4 रोज से जारी रहने वाली बातचीत बगैर किसी नतीजे पर पहुंचने के खत्म हुई। वफाकी वज़ीर अताताड़र का एक्स पैगाम, कहा पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश किए। अफगान तालिबान अपने अवाम को गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। मुज़ाकरात की मेजबानी और मुखलिसाना कोशिशों पर कतर और तुर्की से इजहार तशक्कुर। पहले ही दिन अंदाजा हो गया था, मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास नहीं। एक ग्रुप की ज़बानी यकीन दहानियों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। इस्लामाबाद की तरफ नज़र उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम, कहा काबुल में बैठकर तार खींचने वालों का पुतली तमाशा दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है। कोई समझता है कि हम कालादम TTP से मुज़ाकरात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। भारत ने मार्का हक में हजीमत उठाई, अब वो काबुल के जरिए तलाफी की कोशिश में है। माजी में जिसने भी तालिबान की हमायत की, इन पर मुकदमा चलना चाहिए। ईरान के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालसी की पेशकश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान से मुलाकात। मुस्लिम ममालिक के दरमियान मुश्तरका दुश्मनों के खिलाफ इत्तेहाद और अखुवत के मुजाहरे पर मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी करवाई कि खित्ते में कशीदगी कम करेंगे। ईरान के अफगान नायब वज़ीर दाखिला से मुलाकात। SOC वजारत दाखिला के इजलास के दौरान मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा, जिस तरह हर घर में इख्लाफात होते हैं वैसे ही हमारे भी हैं। हम अपने इख्लाफात को बातचीत के जरिए हल करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बेहतरीन फाइटर भी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की सलाहियतों का एतराफ़। वैक्सीन समर से खिताब करते हुए बोले, मोदी को फोन करके कहा 7 त्यारे गिर चुके हैं तो उन्होंने लड़ाई रोक दी और 2 दिन में अमन हो गया। इसराइल ने जंग बंदी मुआहदा बम्बू से उड़ा दिया। रफ़े में सुहानी फौज पर फायरिंग का इल्जाम लगाकर गजा पर चढ़ाई, कई मकामात पर बदतरीन बमबारी। 24 घंटे में 63 फलस्तीनी शहीद, 24 बच्चे भी शामिल। अस्पतालों में रिकत आमेज मनाजिर। इसराइली कैदियों की लाशों की हवालगी मौखर कर दी। जंग बंदी पर अमल दरामद जारी रखने का ऐलान। न्यूज़ टुडे से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।